अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बादशाह अफरीदी एकेडमी, जहाँ पर आपको पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, आईएसएसबी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी है, बादशाह अफरीदी एकेडमी। सो आज की जो वीडियो है ये आप सब के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो है, और इन एमसीक्यूज़ को आपने गौर से समझना है। कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये आप लोगों ने वॉच करनी है, इंशाल्लाह आपको इसमें कंप्लीट समझ आ जाएगी। कोई भी क्वेश्चन हो वो आपने वीडियो के एंड में पूछना है। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग को ये वीडियो इंग्लिश में सुनाई दे रही है तो आप लोगों ने जाना है, आपको टॉप राइट पर सेटिंग का ऑप्शन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करके ऑडियो ट्रैक में जाना है। वहाँ से आपका ये चेंज हो जाएगा, आप हिंदी या उर्दू सेलेक्ट करें आप लोग का। ये उर्दू में आप लोग को ये कंप्लीट शो होगा, क्योंकि ये यूट्यूब का न्यू फीचर है, तो इसलिए आप लोग को ऐसे इंग्लिश में आवाज़ सुनाई देती है। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉन वर्बल टेस्ट प्रिपरेशन 2025-26, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ 2025, 100% गारंटी टेस्ट पास, past paper precipitated MCQs for all branches, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, वॉच फुल वीडियो। सो इस वीडियो में मैं आपके कंप्लीट कोर्स जो नॉन वर्बल के रिलेटेड होंगे वो कंप्लीट आपके फुल करेंगे। और इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको कंप्लीट नॉन वर्बल की समझ आ जाएगी। आप लोग को कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये एमसीक्यू समझ गए तो आपका इजीली पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी भी बैच का तो वो आपका इजीली पास हो जाएगा। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ये आपके सामने एक नॉन वर्बल का क्वेश्चन शो हो रहा है, ये देखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग के जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग देखेंगे कि सेम टू सेम यही पिक्चर आप लोग के सामने शो होगी और ऐसे ही कलर होगा सेम। तो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, कहेंगे सर आपके सेम यही क्वेश्चन हमारे टेस्ट में आए थे। सो ये आप लोग के एक ऐसे नॉन वर्बल मैं लेकर आई हूँ आपके सामने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ कंप्लीट डिटेल के साथ, आप लोगों ने समझना है। यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, हमने इस ऑप्शंस को देखना है और इस ऑप्शन को, ये इन दोनों को, क्योंकि थर्ड में ये देखें हमारे पास इसका आंसर नहीं आएगा, हमने इन दोनों को समझना है। अभी आप देखें यहाँ पर क्या है गिवन है, सर्कल गिवन है, ये भी हमने यहाँ पे देखना है। फिर उसके बाद एक ये ऊपर से कर्व हुआ हुआ है, नीचे से स्ट्रेट लाइन है। ये देखें ये दो डायग्राम यहाँ पर भी मौजूद है। फिर यहाँ देखें चार सर्कल है, यहाँ पर भी चार है। ये स्ट्रेट लाइन गिवन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी गिवन है। एक डायग्राम मिसिंग है जो कि है इस टाइप की। ये देखें ये डायग्राम हमारे पास मिसिंग है, ये हमने बना ली। अब एक और स्टेप, ये जो सी लाइंस हैं ये देखें, ये लाइन यहाँ पर नहीं गिवन, ये देखें स्ट्रेट भी हैं और सर्कल भी गिवन है, बट ये वाली लाइंस नहीं गिवन। हम ये ड्रा कर लेते हैं, ये हमने ड्रा कर दी। सो हमने ऑप्शन में देखना है कि ये डायग्राम हमारे पास कहाँ बन रही है। ये हमारे पास बन रही है, ये देखिए फोर ऑप्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर ऑप्शन। आपने इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। इसमें क्या करना है, जस्ट शेप आपने कंप्लीट करनी कि इसमें कौन सी एक ऐसी शेप है जो कि मिसिंग है, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने ज़रा गौर से समझना है। अभी देखें कि ये आप लोग देख समझें कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए से बी कैसे बना है, ये देखें यहाँ पर ये पहले लेफ़्ट साइड पर था, फिर इसको रोटेट किया, ये इस साइड पर आ गया। फिर ए और बी दोनों को क्या किया, ऐड किया है, तो क्या बन गया उसका, ये कंप्लीट ये शेप बन गई है। इन दोनों को कंबाइन कर दिया है। सेम हमने इसमें भी ये करना है, देखिए सेकंड में भी सेम यही हुआ है। थर्ड और ये थर्ड में भी हमने यही सेम करना है। इस शेप में इन दोनों को हमने कंबाइन कर देना है। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फुली फिल हो जाएंगे और इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन जो आपके सामने मैंने मार्क कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, यहाँ पर भी हमने शेप्स को क्या करना है, कंप्लीट फिल करना है। अभी देखें यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ज़रा गौर से यहाँ पे नोट करें कि ये लाइन अगर स्ट्रेट है तो ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है। ये देखें ये इस साइड पर गई है नीचे से, तो ये सारी ऐसी स्ट्रेट गई हुई हैं नीचे साइड पर। बट ये वाली थोड़ी सी रोटेशन इसकी की गई है, आप लोग देखें
कि जब इसकी रोटेशन थोड़ी बहुत कर दी है तो फिर ये तीनों जितनी भी शेप्स बनेंगी इन सब की जो सी लाइन बनेगी ये ऐसे बनेगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ आ गई है। नेक्स्ट, अभी हमने यहाँ पर क्या करनी है, शेप्स कंप्लीट करनी है। देखिए ट्राइंगल भी गिवन है, फिर रोटेट स्क्वायर भी गिवन है, बट एक नहीं गिवन, क्या, जो एक सिंपल सा स्क्वायर होता है वो नहीं, वो हमने ड्रॉ कर दिया। फिर देखिए यहाँ पे लाइंस वाली ये ये लाइन भी गई हुई है रेक्टेंगल की, एक खाली रेक्टेंगल है, बट एक हमने खुद यहाँ पर जो हमने फाइंड करना है वो ये वाला मिसिंग है। ये एक रेक्टेंगल बन गया बट ये शेडेड होगा, ये हमने कर दिया शेडेड। सो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर है बन रहा है वो ये वाला ऑप्शन है, ये देखें। सो इसमें आप लोगों ने और कुछ नहीं करना, जस्ट क्या फाइंड करना है, मिसिंग पार्ट। इसमें और कोई इतनी खास रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट आप लोगों ने इसमें मिसिंग पार्ट फाइंड करना है, आप लोग का आंसर इजीली आ जाएगा। ये नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत रिपीट हुआ है, इसको गौर से समझना है। इनको आप लोग समझिए, जो आप लोग को मैं एरो दिखा रहा हूँ, सॉरी ये एरो इसके साथ नहीं है सर्कल, ये सर्कल से लेकर ये स्क्वायर, स्क्वायर से लेकर नेक्स्ट हमने देखना है क्या बनेगा। अभी यहाँ पर देखें कि तीन डायग्राम्स यहाँ पर बनेगी, आप लोग को मैं बता दूँ, एक ये सर्कल है, फिर ये स्क्वायर है, देन उसके बाद ये रोटेट स्क्वायर। ये अभी ये देखें यहाँ पर भी फोर हैं, यहाँ पर भी फोर हैं, यहाँ पर भी फोर ही आएंगी। ठीक है, हमने ये दोनों फाइंड करने, क्वेश्चन मार्क भी साइड में, क्योंकि यहाँ पे दो हमने फाइंड करने, दो क्वेश्चन मार्क हैं। अब ये देखें कि ये जो सा सर्कल है ये कॉर्नर पर है या मिड में है। ये देखें जितने भी मार्क किए सारे मिड में आ रहे हैं, कोई भी इधर उधर नहीं है। अब जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन मार्क फिल करना है, यहाँ पे ये हमारे पास एक बॉक्स है, यहाँ पे हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो ये होगा, क्योंकि इसके कोई भी ये सारे मिड में आएंगे, कॉर्नर पर कोई भी नहीं आएगा। कॉर्नर पर आएगा तो वो रॉन्ग होगा, क्योंकि ये जितने भी आंसर गिवन है ये सारे कॉर्नर पर नहीं गिवन, ये मिड में गिवन है। ये देखें ये ऑप्शन आ गया, जो नेक्स्ट आएगा उसमें ये सिंगल होगा ऐसे। ये जो सा आपके सामने मैंने ड्रॉ किया यही इसका करेक्ट आंसर है। ये आपके पास शो हो रहा है, ये देखें टू, ये वाला, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर इन दोनों का फाइंड करना तो इन दोनों का ये बनेगा। सो ये देखें आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। आई होप इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ बताऊंगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका टाइम भी लगेगा। अभी देखें यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइंस कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 है यहाँ पर। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ये जो स्ट्रेट लाइंस है कितनी है, 5। नेक्स्ट, अभी हमने ये देखना है, ये जो एक रेक्टेंगल टाइप बना हुआ है बारीक सा, ये कितने, 1 2, ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया, ये कितने हैं यहाँ पे, 2। नेक्स्ट, अभी ये जो थोड़ी सी कर्व लाइंस है ये देखिए, 1 2 3 4 5, इसको हम कह दे ऐसे ड्रॉ करके कह देते हैं ये 5 है। अभी ये देखें ये कितनी है, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पे 5 है, दूसरे में स्ट्रेट लाइंस कितनी है, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे कितनी हो गई, 4, एक माइनस हो गई। यहाँ पर देखें ये जो ट्राई रेक्टेंगल टाइप बने हुए हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 4 हो गए। क्यों 4 हो गए, दो इंक्रीज हो गए। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट जो कर्व लाइंस है, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 थी, यहाँ पे क्या हो गई, 4, एक कम हो गई। तो यहाँ पर माइनस हो रहे थे। स्ट्रेट लाइन जो अभी नेक्स्ट थर्ड डायग्राम बनेगी इसके हमारे पास क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, 3 हमें स्ट्रेट लाइंस चाहिए, और यहाँ पे हमें 6 ये रेक्टेंगल चाहिए, और ये जो कर्व लाइंस है ये हमें कितनी चाहिए, यहाँ पे 3। ये है इसका क्राइटेरिया, ये अभी हमने फाइंड करना है कि किस में गिवन है। यहाँ पे कितने गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, और 3 हमारे पास ये गिवन है, ये रेक्टेंगल 3 पीछे रह गए। जो रह गए हैं वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। लाइंस कितनी है, एक है, यहाँ पे 2 रिक्वायर्ड है, और साथ में ये जो कर्व्ड है ये 2, पीछे कितने रह गए, एक। अब यहाँ पे जो डायग्राम बनेगी उसमें हमें ये चाहिए, ये 2 स्ट्रेट लाइन होंगी, 3 रेक्टेंगल टाइप होंगे, और 2 ये कर्व टाइप। तो अभी हम यहाँ पर फाइंड करते हैं, यहाँ पर 3 है, 2 नहीं, ये नहीं चाहिए।
यहाँ पर जो हमें चाहिए ये देखें, ये भी बल्कि कर्व लाइंस कंप्लीट है तीन, सो ये कैंसिल कर देते हैं, ये हमारे पास कंप्लीट है। अभी हमें चाहिए ये ऐसी डायग्राम हो जिसमें टू लाइंस हो और तीन रेक्टेंगल। सो यहाँ पे देखें, ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारे पास एक कंप्लीट गिवन है, टू लाइंस भी गिवन है, ये देखें टू लाइंस गिवन है, साथ में ये जो रेक्टेंगल है ये कितने यहाँ पे 1 2 3, ये भी तीन गिवन है। सो यहाँ से हमारा ये क्राइटेरिया इसका कंप्लीट हो गया। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये ऑप्शन जो आपके सामने मार्क है। इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है। इस वीडियो को आप एक दो बार वॉच करेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली ये समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने ज़रा समझना है। अभी आप देखें ये फर्स्ट को, जस्ट आपने क्या करना है, इसको देखना है और इसको देखना है। जैसे हम वो पहला करेंगे ऐसे हम इसको भी कर देंगे। ये देखें यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ट्राइंगल है, इसको नीचे साइड पर किया, इससे ये बन गया। यहाँ पर इसको भी हम ऐसे कर देते हैं, इससे क्या बन जाएगा, ये ऐसे, ये देखिए ये आपके पास बन गया। अब नेक्स्ट डायग्राम देखिए, नीचे वाली देखिए, नीचे वाली को थोड़ा सा कॉम्प्रेक्स किया है हमने, ये ऊपर, ये देखिए ऊपर साइड पर हम सेम इसी को भी ऐसे करेंगे नीचे। ये जो नीचे डायग्राम बन रही है सेम हमने इसको भी थोड़ा बहुत कॉम्प्रेक्स कर देना है, ताकि हमारे पास इसका थोड़ा आंसर आ जाए। ये देखें, ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट जो मिड में है इसको हमने क्या कर देना है, इसके बीच में फिट कर देना है। जब हम फिट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ पर हमारे पास टू लाइंस हैं, तो ये हम यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे गैप नहीं आएगा, ये दोनों सेम आएंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये ऑप्शन है, ये वाला सी। यहाँ पे हमने गैप छोड़ दिया, ये गैप नहीं छोड़ना चाहिए था हमें। बट आपको आई थिंक समझ आ गया होगा कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, वो समझाने के लिए जस्ट आपको ऐसे गैप छोड़ा। बाकी आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा, इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने गौर से समझना है। इसमें दो बातें मैं आपको बता दूं, ये देखें यहाँ पर खाली था, कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं गिवन, तो यहाँ पे डॉट आ गया। यहाँ पे स्टार लगा है तो यहाँ पे क्या है, डॉट नहीं आएगा। जहाँ पर स्टार होगा वहाँ पर डॉट नहीं आएगा। अब ये जो सा पार्ट है, ये वाला देखें, इसमें हमारे पास क्या है, स्टार गिवन है, तो यहाँ पर डॉट नहीं आएगा। इस इन दो ऑप्शंस को आपने देखना है, ये फर्स्ट एंड थर्ड को, क्योंकि ये दोनों सेम है। ये देखें, इस यहाँ पे ये आप लोग को एक दिल नज़र आ रहा है, हार्ट, इसकी जो पोजीशन है वो नीचे डाउनवर्ड्स है, और इसकी ये स्ट्रेट लाइन बन रही है लेफ्ट राइट। आप लोगों ने सेम इसी क्वेश्चन को ऐसे करना है, बट यहाँ पे देखें इसकी पोजीशन टॉप साइड पर थी, यहाँ पर हम इसको कर देंगे रोटेट, इसके ऑपोजिट रोटेट होगी। ये देखें, ये नीचे साइड पर थी और ये ऊपर साइड पे। ये देखें, इस ये दिल का जो सा निशान है ये लेफ्ट साइड पर है, बट इसका राइट साइड पर आएगा। ये ऐसे बनेगी डायग्राम इसकी, ये हम बना लेते हैं यहाँ पे ऐसे। फिर उसके बाद ये ऐसे, ये हमारे पास डायग्राम बन गई। नेक्स्ट जो इन्होंने किया है, ये देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान था, यहाँ पे प्लस का है। सो प्लस और मल्टीप्लाई हमने नहीं देखना, हमने यहाँ पर कंप्लीट डायग्राम बनानी है। यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर था, तो वो हम मिड में बना लेते हैं। ये हमने बना ली। अब यहाँ पर डॉट आएगा या नहीं आएगा, यहाँ पर डॉट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार बना हुआ है, ये देखें, जहाँ पर स्टार होगा वो इसका करेक्ट, जहाँ पर स्टार होगा वहाँ पर डॉट नहीं आएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ये ऑप्शन। ये देखें, ये ई बन रहा है, आई थिंक ABCD, और ये ई इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, इनकी आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़रा ये जो सी खाली जगह छोड़ी हुई है, यहाँ पर हमने देखना है कौन सी शेप बनेगी। सो यहाँ पे हमने अभी जो मैं आपके सामने शेप बनाऊंगा उसमें कैसे सॉल्व किया है इन्होंने, वो आप लोग ज़रा देखें। ये 5 शेप है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितनी गिवन है, 1 2 3, बट हमने यहाँ पर ऐसी शेप्स बनानी है कि जब हम उसमें से एक कैंसिल करें तो हमारे पास ये तीन बचें, क्योंकि इसमें ये हो रहा है कि एक एक शेप माइनस हो रही है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 4 शेप्स आएंगी, तो वो कौन कौन सी होंगी, उसमें से सबसे पहले नंबर पर होगी हमारे पास
ये एक सर्कल जो टाइप बनी है, ये थोड़ी बहुत इसमें हमारे पास आएगी ये वाली शेप, ये बॉक्स। फिर उसके बाद जो हमारे पास शेप न्यू बन रही है वो ये देखें, ये वाली। ये तीन जोन सी यहाँ पर बनी हुई है, ये तीनों तो यहाँ मस्ट आएंगी ना, क्योंकि इन्हीं में से ही हमने कैंसिल करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, ये ईंटें बनी हुई है इसमें, ये भी हमारे पास आ गई। अब यहाँ पे जो हमारे पास फोर्थ डायग्राम है वो कौन सी बनेगी, हमने ऑप्शंस में देखना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये देखें, ये फर्स्ट सर्कल ये भी हो गया हमारे पास, फिर उसके बाद ये शेडेड भी हो गया, फिर ये ईंटों वाला भी, ये सर्कल यहाँ पर आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ही सर्कल यहाँ पर क्यों आएगा, बाकी क्यों नहीं आए। अब फर्स्ट ऑप्शन आप देखें, यहाँ पर इस सर्कल की लाइंस कैसे बन रही है, स्ट्रेट बन रही है, बट यहाँ पर शेडेड चाहिए था, यहाँ पे शेडेड नहीं था इसलिए ये नहीं है। सेकंड देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ठीक है ब्लॉक बन गए, ये भी शेडेड है, ये भी ईंटें भी बन गई, बट इस सर्कल को देखें, यहाँ पर जो लाइंस हैं वो ये ऐसे बनी हुई हैं, हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। ये बाकी दो भी अभी सी कर देते हैं। सी में देखें, हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, ये भी है और सर्कल भी ठीक है, तो ये नीचे ट्राइंगल रेक्टेंगल भी ठीक है, सो इसलिए ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी डी एंड ई दोनों ही गलत हैं। सो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है, इसमें आप लोगों ने मिसिंग पार्ट देखना है बस। ज़्यादातर क्वेश्चन मिसिंग पार्ट के आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपने ये देखना है कि कौन सी दो डायग्राम्स है जो इन सबसे डिफरेंट है। सो दो डायग्राम हमने यहाँ पर फाइंड करनी है, एक ये वाली डिफरेंट है और एक ये। तो इसको आप लोगों ने ऐसे ही करना है सॉल्व, जहाँ पर आपको नंबर नहीं गिवन, बाकी जब आपका पेपर होगा यहाँ पे ए बी सी लिखा होगा कि ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ई एंड एफ, जी, एच। फिर इसमें बताना है कि कौन सी दो डायग्राम्स है जो कि हैं डिफरेंट। सो वो नंबर वन ए एंड जी, ये दो डायग्राम इन सबसे डिफरेंट है। ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बहुत समझना होगा। सबसे पहले इसमें क्या किया गया, इसमें कोई आज इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखें, आप लोगों ने इस फर्स्ट को देखना है और सेकंड और थर्ड को देखना है, सेम इसमें भी ऐसे ही करना है। अभी देखें यहाँ पर, ये जो सेकंड डायग्राम है, ये वाली डायग्राम फर्स्ट में से माइनस करनी है। अब ये कंप्लीट डायग्राम बनी है, इसमें से ये माइनस किया, ये वाली जो शेप बन रही है इसमें पीछे जो रह जाएगा वो आंसर हो जाएगा। सेम हमने यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। ये देखें, ये एक शेप बन रही है आपके सामने, इसमें से हमने ये मिड वाली कैंसिल कर दी, पीछे क्या रह जाएगा, प्लस। तो इसी तरह आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करना है जो कि है इसका वन। इस तरह आप लोगों ने इस क्वेश्चन में करना है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें से ए और बी ऐड होंगे, थर्ड बनेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें ए और बी माइनस होंगे तो थर्ड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एडिशन करनी है, ज़रा गौर से इसको देखें। ए और बी दोनों को ऐड करके थर्ड बनेगा। मैंने लास्ट में बताया ना कि यहाँ कुछ में एडिशन कुछ में सब्ट्रैक्शन। देखिए यहाँ पर ये हाफ फिल था, लेफ्ट साइड फिल थी, फिर एक और ब्लॉक फिल किया तो सेकंड बना, फिर एक और ब्लॉक फिल किया थर्ड बना। सेम इसी तरह भी करना है, इन दोनों को कंबाइन करके थर्ड बनेगा। यहाँ पे देखिए एक ब्लॉक फिल था, यहाँ पे दो, थर्ड में क्या हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। सो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो हमारे पास सी ऑप्शन है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी आपने क्या करना है, शेप्स को कंप्लीट करना है कि कौन कौन सी शेप्स बन रही हैं। अभी देखें, यहाँ पे हमारे पास सर्कल है, फिर उसके बाद ये जो सेकंड है, ये ये एक रोटेट स्क्वायर बना है, उसके मिड में एक सर्कल है। सो इसमें आपने क्या करना है कि क्वेश्चन में आप लोगों ने पहले देखा, मैंने आपको बोला कि शेप्स कंप्लीट करनी है, बट यहाँ पर शेप माइनस हो रही है। कैसे, ये जो फर्स्ट शेप आप लोग को नज़र आ रही है, इसमें से क्या ये कंप्लीट माइनस होके जो ये मिड में रह जाएंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब सेम हमने ये इसमें भी करना है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, ये देखिए ये वाली जो अब मैंने मार्क कर दी है, सेकंड में से ये माइनस करनी है, पीछे जो रह जाएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। जब ये चार डॉट और ये मिड डॉट कैंसिल हो जाएंगे, पीछे ये शेप बच जाएगी। तो यही इसका करेक्ट आंसर है जो कि है हमारे पास ई ऑप्शन। ये यहाँ पर मिसिंग पार्ट है, ये एक डायग्राम को फिल करने के लिए यहाँ पर हम कौन सा पार्ट
लगाएंगे इन ऑप्शन में से जो कि सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए ये स्ट्रेट लाइंस है, ये भी नहीं है, ये खाली, ये भी नहीं आएगा ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास जो शेप्स हैं वो ज़रा इस टाइप की हैं, ये डी ऑप्शंस की तरह, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन है, इसमें एडिशंस करनी है कैसे। ये देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल था, यहाँ पे दो हो गए, यहाँ पे तीन हो गए, सेम 1 2 3 एंड यहाँ पे फिर उसके बाद तीन दोबारा, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे तीन गिवन है। सो नेक्स्ट में हमें फोर आने चाहिए, बट इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि यहाँ पे देखें वन है, फिर टू थ्री, यहाँ पे वन है, टू, फिर थ्री। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हमारे पास मिसिंग पार्ट है वो कौन सा है, वन। सो वन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इन सब में यही हुआ है। पहले स्टार्ट में एडिशन लग रही थी, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर फिर उन्होंने ज़रा चेंज कर दी पोजीशंस को। तो इसमें हमने ये करना है कि शेप्स को कंप्लीट करना है, एडिशन भी की है फर्स्ट में, बट शेप को भी कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे थ्री हैं, टू हैं, तो पीछे कौन सी शेप रह गई जिसमें वन ट्राइंगल था, वो शेप मिसिंग थी। सो वही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि है हमारे पास ये ऑप्शन। ये क्वेश्चन है, इसमें से भी ज़रा पहले देखें कि कैसे सॉल्व किया है। इन दोनों को देखना है आपने, ए और बी। यहाँ पे टोटल कितनी बॉल्स हैं, फाइव हैं, चार बाहर आ गई, तो पीछे कितनी रह गई, एक। ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मिड में कोई भी नहीं है। ए और बी को देखें सिर्फ, 1 2 3 4 5, मिड में कोई नहीं है, ना कोई कैंसर है, सारी बाहर हैं, तो ये देखें सारी बाहर आ जाएंगी, 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, तीन जब मिड में आ जाएंगी, पीछे कितनी रह गई, सेवन में से थ्री गई, तो पीछे कितनी रह गई, फोर। अभी हमने यहाँ पे ऑप्शन देखना है फोर का, ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, सही है। इस तरह आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करना है। जो माइनस हो रहे हैं इसमें आपने जस्ट ये सर्कल जो डॉटेड सर्कल्स हैं इनको आपने जस्ट इग्नोर करना है, माइनस। ये देखें ये क्वेश्चन, अभी इसमें क्या किया गया है, ए और बी दोनों को ऐड करके उनको क्लॉकवाइज रोटेट किया है। ये देखें यहाँ पे इन इस ए और बी दोनों को कंबाइन किया, देन उसकी ऐसे रोटेशन कर दी है। पहले वो इस तरह की शेप में थे, फिर जब थर्ड डायग्राम बनी उनकी शेप ऐसे हो गई, ये देखें इनकी शेप ऐसे थी, फिर जब थर्ड डायग्राम बनी वो ऐसे हो गई। सेम इसी तरह यहाँ पर भी ऐसे इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इनकी जो शेप बनेगी वो ऐसे बनेगी, यहाँ पे सर्कल आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ये ऑप्शन अभी हमने देखना है। ये फोर ऑप्शन नहीं, फोर भी नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक की है। कैसे मिस्टेक की है, क्योंकि यहाँ पे देखें सर्कल है, यहाँ पे स्क्वायर है, बट यहाँ पर वो ऑप्शन ही नहीं गिवन। सो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं गिवन। जब ऑप्शन गलत गिवन होगा तो उसके आपको मार्क्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बना देता हूँ, ये इसकी जो करेक्ट, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये वाला है। यहाँ पे सर्कल आएगा और यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर गिवन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। आपको आइडिया हो गया होगा कि ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें आपने जस्ट ऑपोजिट साइड के साथ रोटेट करना है। ये देखें यहाँ पर एरो की साइड, एरो की शक्ल जो सी है फर्स्ट में देखें, एरो यहाँ पे टॉप में था, यहाँ पे इसके ऑपोजिट साइड आ गया, कंप्लीट रोटेट करना है। ये है ऑप्शन ए और ये बी। ए से बी को कैसे किया है, क्या किया हमने, जस्ट ऑपोजिट साइड पर एरो को ले गए। सेम सी से जब डी पर जाएंगे ऑपोजिट साइड, ये इसकी शेप इस साइड पर है, देन एरो की शेप ऐसे हो जाएगी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके सामने, ये जो डी ऑप्शन नज़र आ रहा है ये इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ ऊपर, और अभी आप लोगों ने इसका बताना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। ये क्वेश्चन ज़रा समझे, इसमें ज़रा मैं आप लोग को दो बातें बता देता हूँ। यहाँ पर कितनी ये गिवन है बॉल, थ्री, यहाँ पर कितनी हो गई, फोर, यहाँ पे टू है, यहाँ पे कितनी है, थ्री। इसका मतलब है इंक्रीज करनी है। यहाँ पे टू है तो यहाँ पर कितनी आ जाएंगी, थ्री, वन टू एंड थ्री। यहाँ पे फोर है तो यहाँ पे फाइव हो जाएंगी, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। सो ये ऑप्शन आपके साथ जो शो हो रहा है ये सामने, ई एंड एफ, ये इसका करेक्ट आंसर है।
ये क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है कि एक समझ लें कि एक सीढ़ी है जिसके ऊपर आप लोग जाए जा रहे हैं। ये देखें, ये नीचे था, नेक्स्ट स्टेप में ऊपर गया, फिर उसके बाद अगेन ऊपर चला गया, फिर उसके बाद अगेन वो नीचे आ रहा है। तो डी में भी वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पहले वो टॉप पर जा रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। ये क्वेश्चन है, अभी इसमें देखें, एक लाइन है तो दो बॉल हैं, दो बॉल हैं तो तीन सर्कल्स गिवन है। यहाँ पे तीन सर्कल, तीन लाइंस दी हुई हैं। एक समझ लें कि एक रेक्टेंगल है या एक पिलर खड़ा हुआ है, तीन पिलर हैं, तो यहाँ पर तीन बॉल्स थी, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, चार। यहाँ पर भी तीन है, यहाँ पर ये जो से बी शेप आपको नज़र आ रही है, ये देखिए यहाँ पे फोर बॉल्स हैं, 1 2 3 एंड 4। सो इसमें आपने ऐसे सॉल्व करना है, इसका ये सोल्यूशन है। क्वेश्चन आप देख कर ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। ये देखें, ये इसमें ज़रा चेंजेस करने वाली है, कैसे इन्होंने किया है। ये समझ ले कि ए है और ये बी है। अभी ये एक्स देखें, एक्स इससे क्या बन गया, डॉटेड, डॉटेड एक्स, और ये थ्री था, इसको उल्टा कर दिया। नेक्स्ट ये लाइन थी, ये डॉटेड थी, तो यहाँ पर क्या कर दी, डार्क कर दी। सेम यही हम यहाँ पर ऐसे करेंगे। पहले आपके सामने ये सर्कल गिवन है, ये क्या हो जाएगा, डॉटेड, ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइन गई हुई है, हमने इस लाइन को ऑपोजिट कर देना है, ये ऐसे बन जाएगी। नेक्स्ट डॉटेड है, तो हम इसको कर देते हैं डार्क। सो ये ऑप्शन अभी हमने देखना है कि कहाँ पर गिवन है। ये गिवन है हमारे पास, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, कितने सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या करना है, ऑपोजिट साइड देखनी है। बट यहाँ पे ज़रा इनकी सीक्वेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, आपको मैं अभी समझा देता हूँ। ये देखें, ये ऐसे है सीरीज, ये जो सा ए पार्ट है, इससे ये वाला बी बना है और ये सी है। फिर ये देखें, ये सीरीज को थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए कैंडिडेट्स को ऐसे बनाते हैं। इसको हमने इसके ऑपोजिट साइड किया है, इसको ऊपर किया, ऑपोजिट साइड पर ले गए, तो ये बन गया। जब हम इसको ऑपोजिट करेंगे तो ये ऐसे डायग्राम बन जाएगी हमारे पास। जब हम इसको रोटेट करेंगे, ये हमारे पास सी ऑप्शन है। तो ऐसे आपने सॉल्व करना है। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप लोगों ने ये कंप्लीट इनकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने मुझसे पूछना है। नंबर गिवन है 0343600259। आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।